चले बढ़ते हैं आगे। तो देश भर में 44 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े और जयपुर के सीतापुरा में ये जानकारी आपको हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच आपको लेकर चलते प्रदेश प्रभारी रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। जो मणिपुर में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि देश के लिए कलंक है। वो हमारे जो धर्म, जो संस्कृति है, प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको देखना चाहिए। वो बातें करते हैं कि हम धर्म और संस्कृति को आगे रखते हैं। मेरा ख्याल है कि धर्म और संस्कृति जो हमारी कहती है वो है कि औरत को बहुत ऊंची नज़रों से देखा जाता है, और वो वहाँ जो नरसंहार हो रहा है उसको, जो जैसे लोगों को, कितने लोग वहाँ मार दिए गए हैं, कितने घर छोड़कर चले गए, कितने को जला दिया गया, उन सभी की अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। नेटवर्क बंद है, आपके चैनल वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। एक किस्म का वहाँ कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं, इमरजेंसी वहाँ लगाई हुई है, और इतने फोर्सेस होने के बावजूद, पैरामिलिट्री फोर्सेस होने के बावजूद वहाँ वो वायलेंस नहीं रुक रही, और उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो उनके एमपी हैं ब्रजेश के, क्या नाम है उनका, मिश्रा, उनके अगेंस्ट कितनी देर से जो रेसलर लड़कियां हैं वो बैठी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा। तो हमारी जो बेटियां हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो औरत है वो प्राइम मिनिस्टर, या हम जो मंत्री हैं, या हम प्रभारी हैं, जो औरतें हैं वो जो बड़ी है वो हमारी माँ है, जो छोटी है वो हमारी बेटी है, जो बराबर की है वो बहन है, तो उनका सत्कार करना हमारा बनता है। अब तक पीएम के काम को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग वाहवाही बटोरने की कोशिश करते थे वो सारे चुप बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है बीजेपी, तो इवेंट मैनेजमेंट नहीं चाहिए। देश का जो परंपरा है उसको हम आगे लेकर जाएंगे। हमारे देश की जो जनता है वो कभी ऐसी बातें कभी पसंद नहीं करती जो देश को अखंडता के लिए खतरा पैदा करे। इसीलिए जो इंडिया का नाम दिया गया कि इंडिया की, और जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है उसमें इंडिया कहा गया है कि इसका मतलब जो आज़ादी, जो हमारी परंपरा है, वो हम इंडिया की आन और शान को बरकरार रखेंगे। तकरीबन आंतरिक गृह युद्ध जैसे हालात बन गए, क्या ऑल पार्टी मीट समय की जरूरत होगी? देखिए, ये तो पहले दिन ही होना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो होनी चाहिए वो तो, पर प्राइम मिनिस्टर साहब का वर्किंग स्टाइल कोई और किस्म का है, और मेरे ख्याल के इतना नहीं होना चाहिए। जो उनका एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों ने, जिन लोगों ने उनको 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उनकी सोचना चाहिए, ना कि अपने एरोगेंस। शासित दोनों राज्यों के नाम पीएम ने लिए, क्या मणिपुर की जो घटना हुई उसकी तुलना किसी भी घटना से की जा सकती है? देश भर में कोई और घटना? आप पत्रकार हैं तो ऐसी बात करके राजस्थान की बहु बेटियों की वो बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने जो पहले कहा कि जो राजस्थान की बेटी है वो चीफ मिनिस्टर की बेटी है, वो राहुल गांधी की बेटी है, खड़गे जी की बेटी है, सुखजिंदर सिंह रंधावा की बेटी है, डोटासरा जी की बेटी है, सचिन पायलट की बेटी है। हम उनका सत्कार करते हैं। जिन्होंने वो रेप हुआ था, उनको जो कल्प्रेट्स हैं उनको हमने पकड़ लिया, और सख्त से सख्त सजा जो हम वो करवाएंगे। सर के सामने तो यहाँ आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा को। रंधावा ने यहाँ बीजेपी पर निशाना साधा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, और देखिए जो बयान दिया गया था कि है, और जो विजुअल आया है सामने, मैं मानती हूँ कि हर औरत का मन विचलित हुआ है, और हर व्यक्ति सरकार से सवाल खड़ा कर रहा है, और इस तरीके से बलात्कारों को कंपेयर करना अपनी असफलता का निशाना है। और बीजेपी से एक ही उम्मीद है कि वो मणिपुर की हमारी बेटियों को न्याय दे, और इसमें राजनीतिक रोटियों को ना सेके, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता थी वो अभी तक नहीं हुई है। इवन राष्ट्रीय महिला आयोग को भी जून में इस तरीके की घटना के बारे में संज्ञान दिया गया था। 1.5 महीने से राष्ट्रीय महिला आयोग भी चुप रहा।
ये चुप्पी जो है इस पे सवाल खड़ा कर रहा है देश कि सब कुछ सरकार को पता था और 3 महीने हो गए, अरेस्ट अब हो रहा है जब विजुअल सामने आए। तो ये विजुअल तो ऑलरेडी सरकार के पास थे, आयोग के पास थे, तो क्यों नहीं किसी को अरेस्ट किया गया? तो ये भर्त्सना के लायक है और देश में ये हो रहा है, ये शर्मनाक है। अब तक किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती अगर मणिपुर में तो क्या होता? देखिए, किसी पार्टी की बात ही नहीं है, ये इंसानियत को तार तार करने वाली घटना है और मैं मानती हूँ कि पार्टी किसी की भी होती, एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी बेटियों के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है, जो भाजपा कभी नहीं लेती, जिसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। एक इंसानियत के नाते ही अगर प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले बात करते तो लगता कि उनके अंदर संवेदनाएं हैं, पर क्योंकि उनका अपना परिवार नहीं है, उनकी अपनी बेटी नहीं है, तो वो बेटी का दर्द समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कांग्रेस के सह प्रभारी अमृता धवन को भी आपने सुना और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा को भी आपने सुना है। साफ तौर पर मणिपुर घटनाक्रम को लेकर बयान दिया गया और कहा गया है कि तुलना करना राजस्थान से इसकी ये बहुत गलत है, ये बड़ी बात कही गई। और रंधावा तो ये भी कह रहे थे कि राजस्थान की हर एक बेटी, वो गहलोत की बेटी है, पायलट की बेटी, रंधावा की बेटी है और ऐसे में मणिपुर घटना की तुलना करना किसी राजस्थान से यहाँ गलत